बस में मेंशन है कि यू हैव टू आल्सो डिजाइन सीक्वेंस जनरेटर and using shift register. तो आज का टॉपिक है using shift register, how we can this one design circuit to generate a particular sequence. ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल पहले ले रहा हूँ 1011 है, ठीक है ना। तो हम we will design a sequence generator to generate this particular sequence 1011। उसके बाद जो आपके सिलेबस में वहाँ पे मेंशन है, उसके बाद इवन वहाँ पे लिखा है 110101 जो हमने कल किया सेम। यू कैन ऑल्सो डिजाइन सेम बट प्रोसीजर इज सेम। तो अगर आप ये समझोगे अच्छे से तो ये भी आप खुद डिजाइन कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले थोड़ा शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में जो हम इसमें यूज करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उनके बारे में। जो सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो एक्चुअली जनरल ये सीक्वेंस जनरेट्स जो सर्किट्स होते हैं, तो एक तो इनमें होता है शिफ्ट रजिस्टर एंड देन यू हैव गॉट सम कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वहाँ पे, मतलब जो गेट्स वेट्स का बना हुआ होगा। तो अब क्या, तो ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है एंड दिस वन इज शिफ्ट रजिस्टर। अब ये शिफ्ट रजिस्टर में क्या है, इसमें से इसका जो आउटपुट है यहाँ हम देते हैं इस पे कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो गेट्स का बना होता है। देन वी टेक द आउटपुट ऑफ दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट, सपोज फिर हम यहाँ शिफ्ट रजिस्टर को वापस दे, दिस इज आवर वाइज आवर आउटपुट। ठीक है, पहले इसको समझो, इसके हिसाब से हमें फिर डिजाइन करना है। तो इसका मतलब इसका जो ये आपका जो सीक्वेंस जनरेटर डेफिनेटली देयर विल बी वन कॉम्बिनेशनल सर्किट जो गेट्स वेट्स का बना हुआ होगा एंड देयर विल बी आल्सो शिफ्ट रजिस्टर होगा उसमें। ठीक है ना। आप शिफ्ट रजिस्टर को थोड़ा हम समझेंगे पहले। भाई कॉम्बिनेशनल तो सर्किट आपको पता है कि जो गेट्स वेट्स से हम जो ट्रुथ टेबल में फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन, उनका जो सर्किट निकल के आता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होता है विच इज मेड ऑफ गेट्स। लेकिन जो शिफ्ट रजिस्टर है, तो शिफ्ट रजिस्टर में थोड़ा मैं बता दूंगा आपको कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ जो हमें आगे यूज करें। सपोज अगर सपोज यहाँ पे ये मेरे पास एक शिफ्ट रजिस्टर है, सपोज ये डी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स में ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब ये जो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एज्यूम करो ये पहला वन है। अब इसका डी इनपुट है, देन इसका जो आउटपुट है सपोज क्यू, ये जो है यहाँ पे दिस फ्लिप फ्लॉप इज Q0, say this one is Q1, this one is Q2 and say Q3। 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, मतलब ये सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे Q0 है, दिस विल बी Q0 बार यहाँ पे होगा, यहाँ पे Q1 है, नीचे होगा Q1 बार, कॉम्प्लीमेंट उसका है जो आपको पता है, Q2 बार यहाँ पे होगा एंड दिस वन भी इट इज Q0 बार। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, अब यहाँ पे इसमें सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं शिफ्ट रजिस्टर में यहाँ पे। तो देन वी कनेक्ट द आउटपुट ऑफ दिस टू द इनपुट ऑफ दिस। ये एक्चुअली डिजिटल में हम पढ़ते हैं शिफ्ट रजिस्टर, तो ये वहाँ हम टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें वी आर गोइंग टू यूज द शिफ्ट रजिस्टर हियर। अब देखो ये सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, अब सपोज ये क्यों है, यहाँ पे आउटपुट ऐसे भी ले सकते हैं या ठीक है ना ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये यहाँ पे भी जा रहा है और जो इस पे आउटपुट होगा वो अवेलेबल यहाँ पे भी होगा। सपोज ये आपका Q3 है, दिस इज Q2, दिस वन इज Q1 एंड Q0। अब मेरे क्या, अब देखो यहाँ पे देन देयर इज अ कॉमन क्लॉक पल्स टू ऑल दीज फ्लिप फ्लॉप्स। इसको समझना आपको, तो फिर आपको थोड़ा आगे जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसको समझना आसान हो जाएगा। अब देखो क्या है कि सपोज अगर यहाँ पे एज्यूम कर लो कि यहाँ पे इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू डी फ्लिप फ्लॉप है, उसके अंदर कुछ स्टोर्ड वैल्यू होगा। सपोज एज्यूम करो यहाँ पे 1 है, ठीक है, सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, सपोज यहाँ 0 है, और यहाँ पे मैं एज्यूम करो 0 इनपुट दे रहा हूँ डी इस वाले फ्लिप फ्लॉप के। अब क्या है कि इसका आउटपुट इसके साथ कनेक्टेड है, इसका आउटपुट इसके इनपुट के साथ, इसका आउटपुट इनके इनपुट इसके इनपुट के साथ। अब अच्छी तरह देख लो, सपोज अगर यहाँ पे मतलब इसके इनपुट पे 0 है यहाँ पे, अब ये जो दीज आर वी कॉल दिस शिफ्ट रजिस्टर। अब हम क्या होगा इसमें, अगर इफ आई अप्लाई जस्ट ये क्लॉक है यहाँ पे, इफ आई अप्लाई जस्ट 1 क्लॉक पल्स, अब देखो क्या होगा, ये वाला जो 1 है
ये इसमें चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप के जो भी इनपुट पे होगा, वंस वी अप्लाई द क्लॉक पर जो इनपुट पे उसके अंदर चला जाएगा। इसके इनपुट पे ये है, इसके अंदर चला जाएगा, इसके इनपुट पे ये है, इसके अंदर चला जाएगा, इसके इनपुट पे जो भी यहाँ पे 1 है ये इसके अंदर चला जाएगा, और इसके इनपुट पे 0 है इसके अंदर चला जाएगा। अब हम देखेंगे जब मैं एक क्लॉक पल्स दे रहा हूँ तो क्या होगा। अब इसके इनपुट पे ये 1 है, यहाँ पे जो मैंने किया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। जो मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा क्या होगा, ये जो 1 है, ये जो 1 इसका आउटपुट है, लेकिन ये इसका एज एन इनपुट एक्ट कर रहा है। इस मतलब ये जो 1 है इसके अंदर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q0, Q1, Q2, Q3। इसको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझो तो फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ शिफ्ट रजिस्टर का फंक्शन क्या है यहाँ पे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज जो ही मैं क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूँ, जो इसका आउटपुट 1 है ये इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 1 है अच्छी तरह देख लो, ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, ये ओवरराइट हो जाएगा। अब उसके बाद ये यहाँ पे ये 0 है, ये इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 है, ये इसमें चला जाएगा, और इसके इनपुट पे जो 0 है यहाँ पे आ जाएगा, जो ही मैंने एक क्लॉक पल्स दी। इसका मतलब क्लॉक पल्स से पहले इनमें ये था, यहाँ पे 1 0 1 0 था। अब उसके बाद जो ही मैं क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूँ कि ये शिफ्ट हो रहा है डाटा, मतलब ये इसका आउटपुट इसमें जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, लाइक दिस इट इज डाटा इज शिफ्टिंग। तो दैट वी कॉल सच अ रजिस्टर इज शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, इज अ 4 बिट, क्योंकि यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज है, इज अ 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, अगर मैं फिर और एक क्लॉक पल्स दूं, ठीक है ना, एज्यूम कर लो कि हमने क्या किया कि इसका जो आउटपुट है, एज्यूम कर लो कि ये हमने इसके साथ जोड़ा हुआ है। अब ये 0 फिर से यहाँ पे आ रहा है, लाइक दिस विल स्टार्ट शिफ्टिंग हर एक क्लॉक पल्स के बाद, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, अब सपोज नहीं, अभी तो एट प्रेजेंट तो पहले यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे जो ही ये 1 इसके अंदर, ये जो 1 यहाँ इसके अंदर चला गया, तो इट विल बी ऑल्सो अवेलेबल एट इट्स आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर जो इसके अंदर है वो आउटपुट पे अवेलेबल होता है, ये याद रखना। अब उसके बाद सपोज ये, उसके बाद अगर मैं और एक क्लॉक पल्स दे रहा हूँ कि अब हमें पता है कि जो हमारा Q0 है इसके अंदर 1 है, यहाँ पे Q1 है, वहाँ पे 0 है, इसके अंदर ही है। अब क्या होगा, फिर से अब क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, इस मतलब ये 0 इसकी जगह आ जाएगा, ये 1 जो इसके अंदर है ये इसमें इस फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा, ये 0 जो इस फ्लिप फ्लॉप में ये इसमें चला जाएगा, और जो यहाँ पे पहले वैल्यू यहाँ पे था ये 1 जो था 1, क्योंकि 1 इसके साथ कनेक्टेड है, घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, इट्स लाइक दिस वन, इट इज डाटा इज शिफ्टिंग। उसके बाद और एक क्लॉक पर से अगेन इट विल स्टार्ट शिफ्टिंग। तो ये आपको एक मिनट, एक स्टूडेंट वेट करें। तो अब यही मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या है कि इसमें तो हर एक क्लॉक पल्स के बाद डाटा शिफ्ट हो जाएगा। सो सच रजिस्टर्स आर कॉल्ड शिफ्ट बिकॉज डाटा इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्लॉक पल्स, डाटा इज शिफ्टिंग। एक क्लॉक पल्स के बाद शिफ्ट हो गया, दूसरे क्लॉक पल्स दूंगा फिर से शिफ्ट होगा, लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो ये दिस वी कॉल दिस रजिस्टर। सो यहाँ पे ये जो है दिस इज शिफ्ट रजिस्टर, तो इसका काम। अब मैंने सपोज किया है कि यहाँ से आउटपुट्स को, ये डिपेंड है कि हमारा सर्किट जो डिजाइन करना है, क्या खाली एक आउटपुट इसमें जा रहा है इनसे इनपुट पे, या ये वाले जा रहे हैं, वो हमें पता होगा जब हम डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर। तो पहले मैं बताइए शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है। तो हर एक क्लॉक, इसके क्लॉक पल्स हम अप्लाई करते हैं, हर एक क्लॉक पे डाटा शिफ्ट हो जाएगा। अब कौन सा हमने कॉम्बिनेशन सर्किट दिया, उसका आउटपुट क्या निकल के आ रहे हैं, वो फिर यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, डिपेंड्स अपॉन द सर्किट जो आप डिजाइन कर रहे हो। तो अभी हमें पता नहीं है इसके अंदर कैसा होगा, जब हम डिजाइन सर्किट करेंगे हमें लगेगा ये क्या है। लेकिन ये जो है शिफ्ट रजिस्टर, ये तो गिवन है कि शिफ्ट रजिस्टर को ही आपको यूज करना है। लेकिन आप एक चीज आपको निकालना है उसमें, कि जो शिफ्ट रजिस्टर यूज करो, कि ये मतलब यहाँ पे 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है ना। तो सम टाइम ये जरूरी नहीं कि हमें एज पर डिजाइन हमें देखने पे हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स वाला शिफ्ट रजिस्टर यूज करना है, वो भी हमें डिजाइन से पता लगाना है, ठीक है ना, अच्छी तरह। एक तो ये इस डब्बे के इस बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स जो है, इसके अंदर क्या सर्किट है वो हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा, ये जो शिफ्ट रजिस्टर हम यूज करने जा रहे हैं, तो इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे वो भी हमें फाइंड आउट करना है। आप समझ गए ना। तो यहाँ पे हमने जैसे एक एग्जांपल दी, 4 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने लिए यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अब हमें ये डिपेंड है क्या, क्या हमें 4 बिट, वी कॉल दिस शिफ्ट रजिस्टर 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। सपोज अगर 4 है, अगर 3 ही होंगे 3 बिट, डिपेंड्स अपन हमें कौन सा 3 बिट वाला चाहिए 4 बिट वाला चाहिए, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड होता है ये नंबर ऑफ बिट्स पे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तो जस्ट मैंने आपको बता दिया शिफ्ट रजिस्टर क्या है, ये सॉरी ये सीक्वेंस जनरेटर जो डिजाइन हमने करने, क्या होता है कि एक्चुअली द ओवरऑल सर्किट ऑफ द सीक्वेंस जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज शिफ्ट रजिस्टर एंड देन इट हैज गॉट सम कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब कैसे कनेक्शंस किसको किसके साथ देना है वो हमें डिजाइन ही बता देगा कैसे करना है, ठीक है ना। लेट मी नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट जो मैं कर रहा हूँ, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स,
ठीक है ना। प्रोसीजर याद रखो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आप खुद करना है, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं करके दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से समझो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे लास्ट मैंने ये सेम किया था। अब इफ यू विल गो थ्रू द यूनिट 3 जो आपका है, वहाँ पे मेंशन है कि भाई यहाँ पे जनरेट दिस सीक्वेंस यूजिंग दिस। तो एग्जाम में अगर आ गए, क्योंकि एज पर सिलेबस आ जाएगा, तो चाहे पहला वाला जो मैंने कल क्वेश्चन दिखा दिया, उसका मैंने फाइनल वो सर्किट नहीं ड्रा किया, तो होप, क्योंकि वो तो आसान है, उससे पहले भी कहीं सर्किट आप कर चुके हो, तो के मैप तो हमने किए थे सारे, उसके बाद आपको जस्ट सर्किट वो जोड़ के उसके साथ वो डिजाइन करना, सर्किट बनाना था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लेट मी स्टार्ट ना होगा। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। इसका आंसर है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो है कितने यूज होंगे शिफ्ट रजिस्टर में, ठीक है ना। शिफ्ट रजिस्टर में जो फ्लिप फ्लॉप्स है, चाहे 4 है 3 है, वो हमें बताना है कि भाई कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे इस शिफ्ट रजिस्टर में, ठीक है ना। तो अब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को कैसे आपको फाइंड आउट करना है, कि आपको क्या करना, आप देखना कि नंबर ऑफ जो सीक्वेंस जनरेट करनी है उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 1 2 3 4 काउंट करने हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या, आप जो कल हम परसों हमने फॉर्मूला कल यूज की तो सेम, लेकिन वहाँ पे हमने मैक्सिमम आउट ऑफ 2 लिया 0 0 1, तो यहाँ पे आपको टोटल काउंट करने हैं नंबर ऑफ, इसमें ये बिट्स कितने हैं, तो इसमें 4 बिट्स हैं। तो फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ बिट्स जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1, वेयर n इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। n इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो n इज द बिट लेंथ। तो ये जो लेंथ है, इसमें लेंथ मीन्स हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन दिस sequence. So there are 4 bits, so L is here 4, we call this a bit length. It is 4, so bit length should be less than equal to 2 power n minus 1. अब यहाँ पे n is nothing here, is the number of flippers, तो ये n हमें फाइंड आउट करना है, तो we'll go by the hit and trial method. Suppose अगर मैं यहाँ पे if let n is equal to 2, ठीक है ना, तो यहाँ पे इट विल बी 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 2 पावर 1, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो 2 लेस देन इक्वल 2। अगर मैं n का वैल्यू 2 रख रहा हूँ, 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो इट इज 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 2, बट इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन बिकॉज 4 इज नाइदर लेस देन 2 नॉर इट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो अब उसके बाद लेट n हमने 2 रखा था, लेट n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 4 लेस देन इक्वल टू 2 पावर 3 minus 1, so 4 less than equal to 3 power, that is 2, 3 minus 1 is 2, so 4 less than equal 2 power 2 is 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 4 इज इक्वल टू 4, तो हमें या तो बराबर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, मतलब ये वाले वैल्यू से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फिलहाल तो सेटिस्फाई कंडीशन, लेकिन हमने n का वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे, सो n हमने रखा यहाँ पे 3, so therefore n is equal to 3, so n is 3, it means we require how many flip flops, we require 3 number of flip flops। तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 3 नंबर। तो पहले वही मैंने आपसे कहा कि जो आपको शिफ्ट रजिस्टर चाहिए, तो उसमें भाई कौन सा बिट वाला है, सो यू रिक्वायर है 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 वाला, तो कि यहाँ पे बताया कि आपको 3 ही फ्लिप फ्लॉप्स वाला शिफ्ट रजिस्टर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तो हमने कन्फर्म किया जो शिफ्ट रजिस्टर होगा कितने बिट्स का होगा, मतलब उसमें कितनी फ्लिप फ्लॉप्स वाला हमें शिफ्ट रजिस्टर यूज करना है, तो ये तो होगा यहाँ पे कन्फर्म, एक पॉइंट, ठीक है ना। तो अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना, तो फ्लिप फ्लॉप्स, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हमने निकाला, उसके बाद क्या करना है, ये सर्किट डायग्राम या जैसे मैंने जनरल बना दिए, जनरल सर्किट डायग्राम। तो अब जो कॉन्वेंशनल सर्किट आपको निकालना है उसका आउटपुट है y, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, लेट जो हम यूज करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप जो हमने यूज करने, सपोज वी आर गोइंग टू यूज Q3 Q1 एंड Q0, ठीक है ना। तो ये हमारे फ्लिप फ्लॉप, 3 फ्लिप फ्लॉप जो हमने यूज करने हैं, ठीक है ना, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सपोज जो अब 3 ही फ्लिप फ्लॉप्स को शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप्स, अब मैं यहाँ पे डायग्राम, फिर उसके बाद हम, सो ये मेरे फ्लिप फ्लॉप्स 3 है, 1, या क्योंकि बाद में सर्किट हमें बनाना है, लेट मी ड्रॉ इट हियर। एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, देन थर्ड फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप मुझे यूज करने हैं, ठीक है ना। अब ये जो है, दिस इज माय Q2,
दिस इज Q1, ये सारे लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप याद रखना, डी फ्लिप फ्लॉप है शिफ्ट रजिस्टर के। अब यहाँ पे Q2, Q1 एंड Q0, ठीक है ना, लिस्ट यहाँ पे है। उसके बाद एज यूजुअल आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम, सेम डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है लेकिन विद द 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ये क्लॉक पल्स, कॉमन क्लॉक पल्स है, सिंक्रोनस मोड में है सारे, और उसके बाद इसका आउटपुट इसके साथ जोड़ना है। ये डी फ्लिप फ्लॉप्स है सारे, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पे ये क्लॉक पल्स आपको दिखानी है इसमें। अब हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट निकालना, वो क्या होगा, कैसा होगा, और ये कनेक्शन कौन सी, ये आउटपुट कनेक्शन कौन सा कहाँ जा रहा है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है, पहला वाला डी फ्लिप फ्लॉप है, ये हो गया दूसरा डी फ्लिप फ्लॉप, ये सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है ना। ये तो हमने बना के रखे भाई, 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, उसके नाम है Q2 Q1, कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने Q2 Q1 Q0 रखा, आप भी ऐसे ही रखोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद ना कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब हमें क्या करें, और ये तो हो गया ये, उसके अलावा हमें क्या, एक जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसका एक आउटपुट भी होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया जनरल जो डायग्राम है ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन उसका एक आउटपुट भी होता है। अब आप क्या करें, प्रोसीजर याद रखो, अब उस आउटपुट को हम यहाँ पे दिखा देंगे, अच्छी तरह समझ लेना। सेम थिंग आपको रिपीट करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, जो मैंने कहा कि वो आप खुद करोगे, जो सिलेबस में दिया है, आप देखोगे वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, आप देखोगे वहाँ पे आपको सपोज 4 फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पे, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है, तो यू राइट Q3 Q2 Q1 एंड Q0, और ये वाई आउटपुट यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। सेम आपको रिपीट करना है। आई होप कि यू कैन डू ऑफ योर ओन वो वाला क्वेश्चन, लेकिन जस्ट प्रोसीजर जो है इसका अच्छी तरह समझ लो। तो पहले फ्लिप फ्लॉप्स हमने निकाला, वो निकाला, फिर ये मतलब जो सर्किट डायग्राम बाद में हमें डिजाइन सर्किट करना है, ये हमारा सर्किट है फिलहाल, ये शिफ्ट रजिस्टर, सो दिस इज द शिफ्ट रजिस्टर पार्ट हमने फाइंड आउट किया, ठीक है ना। अब हमें कॉम्बिनेशन सर्किट निकालना है, वो कैसा होगा, कौन से कनेक्शन उसके साथ कनेक्टेड होगी, ऑल दैट। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, कमिंग टू ये ट्रूथ टेबल है, अच्छी तरह देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है, अब ये जो आपका पहला वाला ये फ्लिप फ्लॉप जो है, ये हमारा वाई इज आउटपुट, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक मिनट, एक स्टूडेंट अब आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो Q2 है, ये जो आपकी सीक्वेंस जो आपको क्वेश्चन में दिया, इट इज 1011, अच्छी तरह देख लो, 1011। आपको क्या करना है, ये आप यहाँ पे लिखोगे 1011, कौन सा फ्लिप फ्लॉप, Q2, इट इज ये पहला वाला फ्लिप फ्लॉप जो डायग्राम का है, इट इज दिस फ्लिप फ्लॉप, ये जो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है। तो अब इसका हमने क्या किया, ये हमारा Q2 फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। हम इसी Q2 फ्लिप फ्लॉप में दिखा रहे हैं कि उसी की फ्लॉप जो यहाँ पे आपका पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है, तो उसी कॉलम में आपको Q2 जो है आपका, वहाँ पे लिखोगे जो भी बिट है। जैसे अगर यहाँ पे 4 बिट है, मैंने 4 बिट लिखे, अगर सपोज जो मैंने क्वेश्चन कहा वहाँ पे जो आपको खुद करना है, जैसे मैंने भी आपको सिखा, उसमें 7 बिट्स है, तो आपको 7 बिट्स इसी के नीचे लिखना है जो वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप होगा। अब उसके बाद आप देखो क्या आपको करना है, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है। अब आपको क्या करना है, ये जो बिट है, ये अब मैं यहाँ पे ऐसे, एक मिनट, ताकि आपको समझना आसान हो। अब ये बिट क्या होगा, ये जब हम क्लॉक इसको शिफ्ट करना है, इस बिट को आप यहाँ पे लिखोगे कि शिफ्टिंग है, ठीक है ना। इस 0 इस यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब ये जो 1 है, ये घूम के आ जाएगा ऊपर ड्यूरिंग शिफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, आप देखो पहला वाला इसमें लिखा, जो सीक्वेंस दी हुई है वो मैंने पहले वाले इसमें लिखी। उसके बाद आपको शिफ्टिंग करके दिखाना, जो लास्ट बच जाएगा वो ऊपर लाना है। अब यहाँ पे भी सेम है, ये जो 1 है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 1 जो बचे लास्ट घूम के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आसान है, कुछ नहीं किया, पहले वाले में लिखोगे बिट्स, फिर ये शिफ्ट करते जाओगे लास्ट वाला ऊपर, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना, अब वाई कॉलम में देखो, ठीक है ना, वाई कॉलम निकालना है, देन इट्स ओके, इसमें फिर कुछ नहीं होता। अब वाई कॉलम में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे रिवर्स में चलना है। सपोज यहाँ पे क्या है, ये 0 0 कहाँ से आया होगा, इस वाई से आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, सपोज यहाँ आपका फ्लिप फ्लॉप है, Q0 वाला फ्लिप फ्लॉप, उसका इनपुट है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन का जो आउटपुट वाई आ रहा है, वो किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो बिट होगा वो कहाँ से आया होगा, वाई से आया होगा। अब यहाँ पे इस चीज को आपको दिखाना है, मतलब ये जो 0 ये कहाँ से, इस वाई से आया है, तो इस 0 को मैं ऐसे, आप देखो रिवर्स में, इस 0 को यहाँ पे लिखना है आपको। अब ये कहाँ से, ये भी वाई से आएगा, अब इसको यहाँ पे, इस 1 को यहाँ पे लिखना है। अब ये जो 1 है रिवर्स में, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। अब ये जो 1 है, ये वाला 1,
ठीक है ना, जो बच रहा है यहाँ पे ये 1 घूम के यहाँ पे लिखना है आपको, दैट्स ऑल। खस मेन जो बैकबोन ये है, ये आपने एक बार बना लिया देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी आप देखोगे क्या है, अभी मैं दिखा दूंगा जब हम कंप्लीट सर्किट करेंगे तो आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है ना। तो आपको याद फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ जो भी नंबर ऑफ बिट्स दिए होंगे वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप, चाहे अगर सपोज मुझे 3 ही यूज हो रहा है, अगर 4 होते तो आपके यहाँ पे Q3 होते, Q3 Q2, तो Q3 वाले में आपको उस कॉलम में आपको अब कितने बिट्स हैं वो सारी बिट्स आपको लिखनी है, लिखने वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि शिफ्ट हमें देखना है यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, तो दैट इज वाई शिफ्टिंग इनको कर रहे हैं लाइक दिस, जो मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये तो हमने किया, अब नाउ इट इज इजी, तो आपको कॉम्बिनेशन सर्किट की जो इक्वेशन निकाल, जैसे यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन सर्किट क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, वाई के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब जो वाई जो है तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये वाई की इक्वेशन निकाली, ये बता देगा भाई ये सर्किट का ऐसा है कॉम्बिनेशन सर्किट, फिर आप देखेंगे कौन सा इनपुट, दैट इज ऑल, हो गया क्वेश्चन, इतना ही उसमें करना है, ठीक है ना। तो इतना ही है, दैट्स ऑल। अब हम पहले देखेंगे, अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें ये हमारा y आउटपुट है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इसमें आपको ये जो फ्लिप फ्लॉप कितने हैं 1 2 3, तो आपको के मैप जो यूज करना है 3 वेरिएबल, अगर यहाँ पे 4 होते 4 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 3 ही है, यू हैव टू यूज है इसको क्या कहते हैं 3 वेरिएबल के मैप। तो आप के मैप बनाओगे, अब उसके आप किस लिए, आप y को फाइंड आउट करना है, y की इक्वेशन आपको ढूंढ के निकालनी है, ठीक है ना। तो लेट दिस इज अ 3 वेरिएबल के मैप हियर, then you will write here it is यहाँ से Q2 Q1 ऊपर लिखोगे Q2 and Q1 and ये Q0 इसके नीचे है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक 0 1 then cell number 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है ना। अब पहले हम देखेंगे यहाँ पे मतलब ये जो 0 है ये किस सेल में है, आपको देखना है यहाँ पे क्या 1 1 1, इसको छोड़ के ये जो 3 1 है 1 1 1 क्या है हमारा 7 है, इस सेल नंबर 7 है, 0 1 1 1 है इट इज सेल नंबर 6, इस कॉलम को y को छोड़ के बाकी ये जो इनको देखना है 1 0 1 इज इट इज नथिंग इज 5, 1 1 0 इट इज सॉरी इट इज 3 हियर, 0 1 1 3 के बराबर होता है, तो डेसिमल इक्वल 3, 1 1 0 इज इट इज 6 हियर, ठीक है ना, ये हमने निकाला। अब आपको क्या करना है, ये जो सेल नंबर 7 जो है, ठीक है ना, यहाँ सेल नंबर 7 उसमें आपको क्या एंटर करना है 0, तो सेल नंबर 7 कहाँ पे, ये है इसमें 0, उसके सेल नंबर 3 में क्या है 1, सेल नंबर 3 में 1 एंटर करोगे, सेल नंबर 5 में भी 1 है, सेल नंबर 5 में 1 एंटर किया, सेल नंबर 6 में क्या है 1, सेल नंबर 6 जो इसमें 1 है, ठीक है। तो ये हमने, अब उसके बाद आपको क्या करना है इसमें यहाँ पे, तो एक सपोज अगर यहाँ पे खाली पहले मैं ये बता दूंगा, अगर सपोज हमें 1 1 लिया, अब सपोज इसके हमें 0 यहाँ पे है, तो अगर आपको क्या करना है कि पहले मैं एक सर्किट उसके मैं बता दूंगा, वो आप खुद कर लोगे, इसमें भी आपको चेंज करके आप देख लोगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगी सपोज 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे 0 1 है, क्योंकि अब देखो ये सेल अगर मैं देखूँ इसका किसके साथ ग्रुप बनेगा, इसकी एडजेसेंट ये है ये 1, ठीक है ना, 1 को हमें लेना है, ये एडजेसेंट है वो भी खाली है, दूसरी एडजेसेंट ये भी खाली है, तीसरे एडजेसेंट में 0 है तो उसको 0 के साथ पेयर नहीं बना सकता है, तो इसके तीनों एडजेसेंट सेल्स अगर खाली है तो इसमें मतलब कि वी कॉल दिस आइसोलेटेड वन, तो इसका ग्रुप लेना है, ठीक है ना। अगर सपोज इसके एडजेसेंट ये सेल अगर वहाँ पे होता उसके साथ पेयर ये खाली है, यहाँ पे होता एडजेसेंट सेल है वहाँ 1 होता तो उसके साथ पेयर बना लेते, यहाँ पे अगर 1 होता उसके यहाँ पे 0 है, तो इसके तीनों एडजेसेंट क्या है, 3 वेरिएबल कैप में क्या हर एक सेल के 3 सेल्स एडजेसेंट होते हैं, वो सारे खाली हैं, अगर खाली है भाई ये तो किसी के साथ पेयर नहीं है, वी कॉल दिस आइसोलेटेड वन, ये एक ही ग्रुप बन जाएगा। इन द सेम अगर यहाँ देखिए इसकी एडजेसेंट ये है वो भी खाली है, ये है एडजेसेंट ये भी खाली, ये एडजेसेंट है इसके क्योंकि इसके साथ बन सकता है वो भी खाली है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, इट इज लाइक दिस वन। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, तो ये भी इसका एडजेसेंट ये है खाली है, ये खाली है एडजेसेंट, ये भी 0 है नहीं, बस इसको अलग अलग है। अगर हम देखेंगे इसका जो फाइनल जो y जो हम फाइंड आउट करें कि y का हमने बनाया, सो y इज इक्वल टू, अब पहला तो इसका ये है, अगर मैं देखूंगा ये कौन सी इसको इसको ऊपर खींचो, ये तो 1 1 आ रहा है, 1 1 इज Q2 Q1, क्या Q2 Q1, अब यहाँ से खींचोगे यहाँ पे 0 इट इज Q नॉट बार, देन प्लस, अब दूसरी टर्म ये है, ऊपर खींचोगे यहाँ पे 0 1 है, 0 इज Q2 का, अगर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, दैट इज Q2 बार Q1, ठीक है ना, इसका है Q2 बार Q1, यहाँ से लोगे इट इज Q नॉट, देन थर्ड वन ये है, ऊपर लोगे इट इज
Q2 फिर 0 है, 0 इस पर Q1 बार, देन यहाँ से खींचोगे इट इज़ 1, इट इज़ Q0। ठीक है, तो ये हमने फिलहाल इसकी इक्वेशन निकाली। ठीक है ना, तो आप एक काम खुद कर लोगे, क्योंकि जो हम नॉट यूजर टर्म्स हैं अगर उनको डोंट केयर यूज करोगे थोड़ा और सिंपलीफाई हो जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है ना, वो आप कर लेना, फिलहाल मैं इसमें दिखा रहा हूँ, वो आप सेकंड में आप खुद कर लेना, देख लेना वहाँ इनमें, क्योंकि जो नॉट यूजर है वी कैन ट्रीट देम एज डोंट केयर में वहाँ पे क्रॉसेस लगाने, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, फिर देखो ये सिंपलीफाई और हो जाएगा। इन दोनों केसेस में यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है ना, फिलहाल मैं ऐसे ही ले रहा हूँ एज इट विदाउट कंसिडरिंग द डोंट केयर, ये जो है अनयूजर उनको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। तो अब आई गॉट दिस इक्वेशन हियर। अब आपको क्या करना है यहाँ पे मे बी अभी 10 मिनट है अभी, तो अब इस क्वेश्चन को मैं खत्म कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो आपको फिर से रिजॉइन करना बेटा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये तो हमने किया, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे ये सर्किट्स अब थोड़ा आसान इसको बनाने के लिए लेट मी ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम थोड़ा अलग से, समझना आसान हो जाए। इक्वेशन तो हमने निकाली यहाँ पे, थोड़ा अब मैं ये सर्किट हम देखेंगे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट, बस दैट इज ऑल। अब इसका हमने बनाना है सर्किट, दैट इज ऑल। अब मैं थोड़ा इसको फिर से बना रहा हूँ इस डायग्राम को, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर नाउ। 3 फ्लिप फ्लॉप, फिर से मैं ठीक है, और ये हमारा इट इज Q0, सॉरी इट इज Q2 बार, देन दिस इज Q1 बार, एंड दिस वन इज Q0 बार। ठीक है ना, तो अब हमें पता है ये डी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, इसका आउटपुट इसके साथ जोड़ना है हमें, और इसको मैंने ओपन रखना है। देन देयर इज अ कॉमन क्लॉक पल्स टू ऑल दीज, बिकॉज सिंक्रोनस मोड में है सारे फ्लिप फ्लॉप्स। डी फ्लिप फ्लॉप जो शिफ्ट रजिस्टर जो है ये क्लॉक पल्स है। अब यहाँ पे ये इनपुट है, यहाँ पे एड सॉल्व। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है कि अब ये जो सर्किट है थोड़ा आसानी के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर देखोगे हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें Q2 भी चाहिए, Q2 बार है यहाँ पे, Q1 है यहाँ पे, Q1 बार भी चाहिए, Q0 है। ठीक है ना, Q0 का ये भी हमें चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है। ठीक है ना, ये भी चाहे Q0 का भी। अब मैं क्या करूँ थोड़ा आसानी के लिए, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ये, तो अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे देखो इसका जो इस फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट है, इट इज Q2 बार। अब मैं यहाँ पे एक लाइन डाल रहा हूँ, आप कैसे भी बना सकते हो, मतलब मैंने ऐसे सोचा। अब देख लो अगर आसान लगे ऐसा ड्रॉ करना सर्किट डायग्राम, तो ऐसे बनाना, या आपके दिमाग में और कुछ आ जाए वैसे बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, सपोज ये जो पहली लाइन है मैं इसका नाम रख रहा हूँ से Q2, क्योंकि मैंने इसको जोड़ा है किसके साथ, Q2, इसका मतलब ये पूरी लाइन जो है ये हमारी Q2 लाइन है। ठीक है ना, अब उसके नीचे जो और एक लाइन है यहाँ पे, 1 मिनट बेटा स्क्रीन पे आ रहा है, अब ये हो गया ये। ठीक है ना, अब ये मेरा Q2 लाइन है, इट इज नाउ Q2 लाइन। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है, अब मैं और एक लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये किसके साथ में, मतलब Q2 बार। ठीक है ना, तो ये इसके साथ में जोड़ रहा हूँ, तो ये 2 लाइनें जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो थोड़ा यहीं से मुझे कनेक्शन लेने। अब यहाँ पे इन द सेम वे यहाँ पे 2 है, यहाँ आई विल ड्रॉ 2 मोर लाइन, सो इट इज Q2 बार। अब उसके बाद Q1, उसकी भी 2 लाइन्स में जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, इट इज दिस लाइन, इट इज Q1। अब उसके बाद यहाँ पे और एक लाइन इसके ऊपर, ये हो गया Q1 बार। ठीक है ना, अब लास्ट जो है वो 2 लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, इट इज Q0, इसके साथ में ये वाला जोड़ रहा हूँ, ये आउटपुट। उसके बाद और एक लाइन जो इसमें, सो दिस इज फॉर Q0 बार। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जो सर्किट है कॉम्बिनेशन सर्किट जो है, अब यहाँ पे मुझे चाहिए आई एंड गेट्स 1 2 3, और उनको ऐड करने के लिए, ठीक है ना, देन 1 और गेट। अब मैं और गेट यहाँ पे ले रहा हूँ, 3 इनपुट और गेट,
ये हमारा और गेट का, ये हमारा वाई आउटपुट है। तो ये मैं इसके साथ ये क्यू, क्योंकि Q2 के साथ हमने जो क्यू ये बनाया था, क्यों ये Q2 के बाद ही ये आउटपुट इसमें जा रहा है, क्यों यहाँ से यहाँ जा रहा है, Q2 पे ही जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे Q2 पे ही इसको जोड़ना है। उसके बाद आप देखोगे एंड गेट कितने हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 एंड गेट्स में 3 इनपुट वाले। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक एंड गेट है ये, सपोज ये दूसरा एंड गेट है यहाँ पे, और ये तीसरा एंड गेट है, ठीक है। अब इसका भी आउटपुट जो है ये और गेट में जा रहे हैं, तीन, इनके जो 3 एंड गेट है उनके आउटपुट किसमें जा रहे हैं, और गेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से ये प्लस प्लस प्लस, मतलब ये एक और गेट है, एक इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट जो इनके। अब हम देखेंगे पहला वाला जो है फ्लिप फ्लॉप, इट इज़ Q2 Q1 Q0 बार, Q2 से जाएगा। अब Q2 कौन सा है, अब देखो अब आसान होगा, Q2 हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है ना, ये वाली लाइन इज Q2। आपको क्या करना है, ये Q2 से लेंगे हम, यहाँ पे जोड़ देंगे डायरेक्ट। दूसरा है Q1, तो यहाँ से आप Q1 के साथ जोड़ दोगे, Q1 हमारी ये वाली लाइन है, इट इज Q1। उसके बाद और एक जो है Q0 बार हमारा कौन सा है, सबसे ऊपर वाली लाइन Q0 बार है। हो गया कंप्लीट। इन द सेम अब और एक फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे एंड गेट है, यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें है Q2 बार Q1 Q0, अब इन लाइन उसको मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ। तो Q2 बार कौन सा है, ये वाली लाइन, ठीक है। Q2 बार के बाद Q1, तो Q1 हमारी ये वाली लाइन है, और उसके बाद है Q0 हमारा ये है सेकंड लास्ट लाइन। और ये वाला एंड गेट जो है इसमें Q2 है, तो Q2 हमारा ये सबसे लास्ट में जो लाइन है ये Q2 है। उसके बाद देन अगर Q1 बार जो है ये वाली लाइन है, Q1 Q2 Q2 बार Q1, ये है Q1 बार, ठीक है ना, ये वाली लाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो है Q1 बार, देन Q0 हमारा ऊपर Q0 बार है, इसके नीचे जो है, ठीक है। तो ये हमने जोड़े ही है, क्योंकि अगर देखो हर एक आउटपुट यही आ रहा है, तो उसके बाद ये और गेट के थ्रू जा रहा है इसमें। तो ये हो गया। सो दिस इज आवर कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये मिला के, ये और गेट मिला के ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमने फाइंड आउट किया। आप थोड़ा इसको देख लेंगे हम, ये जो सर्किट है थोड़ा समझने के लिए। तो आप अब इसमें क्या कर सकते, सपोज एग्जाम्पल दे रहा, हम देखेंगे ऐसा सीक्वेंस जनरेट हो रही है। अब सीक्वेंस आपकी कहाँ पे जनरेट होगी, सीक्वेंस यहाँ पे जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे आपको देखनी ये बिट्स ऐसे आ रहे हैं इस सीक्वेंस में जैसे हमने सोचा था। अब मैं सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे Q0 Q1 एंड Q2 एंड ये हमारा Y हमारा आउटपुट है। अब देखो यहाँ पे हमने एज्यूम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे देखो जो आपने टेबल बनाया, इट इज ये तीनों क्या है 1 1 1। अब मैंने इसको रख रहा हूँ 1 1 एंड 1। अब हम देखें अगर 1 1 1 है यहाँ पे, तो हमें देखना है कि क्या Y पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये इस चीज को आपको देखना है। तो अब जो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखना है। अब अगर मैं हम देखेंगे जो हमारा जो सर्किट है यहाँ पे, इसका वाई क्या दे रहा है। अब देखो ये तो कॉमन सेंस है, आपका Q2 भी 1 है, Q1 भी। अगर मैं देखूँ कि Q2 हमारा 1 है, ठीक है ना, Q0 भी क्या है, Q0 भी 1 है। अब यहाँ पे Q0 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये एंड गेट दिस इंटू 0 0 एंड एनीथिंग, ये तो 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी Q2 1 के बराबर, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 एंड एनीथिंग, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे Q1, क्योंकि ये तो तीनों 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 एंड 0, तो ये 0 0 और गेट में जा रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो और गेट का आउटपुट क्या है 0। इसका मतलब जो और ये दे रहे हैं आउटपुट मुझे 0 मिल गया। तो इसी को हम यहाँ पे जैसे टेबल में दिखाते हैं, हमारा आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो बराबर वैसे ही हो रहा है। उसके बाद इसका मतलब ये 0 है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे इसमें यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्या है कि अब ये 0 इसमें चला जाएगा जब हम दूसरी क्लॉक पल्स देंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में देखेंगे इट इज 0, इट इज हियर 0 1 1, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखो मैंने कहा आपसे शिफ्ट जब होगा, शिफ्ट में क्या होगा, ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 इसमें चला जाएगा जब हम और एक क्लॉक पल्स देंगे, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि ये तो दिखा, अब क्योंकि यहाँ पे घूम के नहीं आ रहा है, जैसे पिछले एग्जांपल में यहाँ पे डिपेंड है कि इनके ऊपर को आउटपुट क्या जा रहा है, वाई पे क्या आ रहा है। अब इट डिपेंड्स अपॉन दिस वन। अब देखो इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, सर्किट थ्रू चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो इक्वेशन। अब आपका यहाँ पे Q2 क्या है, Q2 0 है। अब देखो यहाँ पे Q2 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 के बराबर है, ठीक है।
अब यहाँ पे Q2 किसके बराबर 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट मान, तो यहाँ पे आपका 1 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे Q1 जो आपका है 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो ये भी 0 के बराबर, लेकिन ये OR गेट में 0 + 1 + 1 ही आ रहा है, इसका मतलब जो OR गेट का आउटपुट होगा वो 1 ही होगा, इसका मतलब यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है। अभी मैं बताऊंगा सीक्वेंस कैसे जनरेट हो, ठीक है। इन द सेम वे फिर आप क्या करोगे, अब ये 1 यहाँ पे आ रहा है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 इसमें आ जाएगा जब हम क्लॉकवाइज देंगे। अब हम देखें y पे क्या, जब ये इस पे ये जा रहा है तो y क्या होगा हमारा, ठीक है। अब y अगर हम देखेंगे इन द सेम वे, यहाँ पे यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक विद दिस वन, सर्किट में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि आपका यहाँ पे Q2 क्या है, Q2 हमारा 1 है, अब Q2 हमारा 1 है, ठीक है ना। Q1 भी 0 है, सो 0 एंड देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा जो Q1 यहाँ पे, अब इसके हिसाब से Q1 0 है तो ये टर्म भी 0 है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे